नीलाम्बर श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमोरुपितगामहरम् कारो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्ते गुरु चतुर्नाम वपुषे इनके पदवंदन की नासत हर जुआय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या मारुते तुम पद रज मम तुम पीछे जो और श्रोता है रस खान इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल
जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपर कर श्री भक्तमाल जी के। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियदास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बाके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री रामनाम महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री वृंदावन की माधुरी इनमिल आस्वादन कियो। श्री वृंदावन की सर्वसुराधारमण भट्ट गोपाल उजागर। भट्ट गोपाल उजागर। ऋषिकेश भगवान विपुल विठल रस सहाय। थानेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महामुनि मधु श्रीरंग। कृष्णदास पंडित उभय अधिकारी हरि अंग। कृष्णदास पंडित उभय अधिकारी घमंडी युगल किशोर भृत भूगर्व जीव दृढ़ व्रत लियो। श्री वृंदावन की माधुरी इन्हें मिल आस्वादन कियो। इन्हें मिले आस्वादन कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई रसिकों के नामों का उल्लेख किया है और अंत में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इन सभी ने श्रीधाम वृंदावन में निवास करके वृंदावन के दिव्य रस का पान किया है।
श्री वृंदावन का दिव्य व्रज रस जिसका पान करने के बाद ये जीव तृप्त हो जाता है, उस रस का आस्वादन किया। और इसमें जितने नाम आए हैं रसिकों के, इनका श्रवण आप कई दिनों से कर रहे हैं, उनमें एक बात आप महसूस करेंगे कि व्रज रस की प्राप्ति या धाम रस की प्राप्ति तभी होती है जब उस रस का डूबा हुआ कोई महान पुरुष आपके सिर पर अपना कर कमल रखता है। इसके पहले नहीं। ये पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होता है रस, ये कृपा से प्राप्त होता है। इसी श्रृंखला में भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री लोकनाथ गोसाई जी का स्मरण किया। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जू के पार्षद लोकनाथ नाम अभिराम सब रीति है। अभिराम सब रीति है। श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी के पार्षद शिष्य श्री लोकनाथ गोसाई जी हैं, जिनकी समस्त रहनी प्रियादास जी कहते कि अत्यंत सुंदर थी। इन महापुरुषों के जीवन का प्रारंभ कैसे होता है और कैसे लक्ष्य तक पहुंचते हैं, इसी का नाम भक्तमाल है। जीवन का प्रारंभ और इस जीवन की यात्रा में संतों का समावेश, जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव, अंतःकरण की स्थितियां, इन सभी का दिग्दर्शन इनके परम पावन चरित्र में होता है। श्री काकुशनी जी ने गरुड़ जी को पूरी राम कथा सुनाई और बाद में निज अनुभव सुनाया। निज अनुभव में आपने अपनी कथा सुनाई और अपनी कथा सुनाने के पहले कहा कि हे गरुड़ जी, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे जीवन में जो जो घटित हुआ है वो बातें आएंगी, वही बातें नहीं आएंगी जिन संतों ने अनुग्रह करके मुझे यहां पहुंचाया है, उनका चरित्र भी आएगा। इसलिए कोई चीज मिस ना हो जाए, पूरी तरह एकाग्रता पूर्वक सुनना। और आगे काकुशनी जी कहते हैं कि इस चरित्र को एकाग्रता पूर्वक सुनने से राम जी के चरणों में प्रीति होगी। यानी भक्त का चरित्र प्रीति ही देता है, संसार की अन्य वस्तुएं नहीं देता है। ये आपको प्रतिष्ठा नहीं देगा, आपको धन नहीं देगा। अगर ये चाहिए तो भक्तमाल सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, ये भगवान के चरणों में प्रीति देगा। श्री लोकनाथ गोसाई जी का जन्म बंगाल में हुआ। आपके पिता का नाम पद्मनाभ चक्रवर्ती जी
आपके पिता बड़े विद्वान थे, तो छोटी आयु में भी आपको शास्त्रों का अध्ययन कराने लग गए। थोड़ी बड़े हुए तो आपके पिता ने शांतिपुर उस समय विद्याध्ययन का केंद्र था, नवद्वीप के पास, जहाँ के आचार्य श्री अद्वैताचार्य जी थे, इनके पिता ने पढ़ने के लिए वहाँ भेज दिया। अब जीवन की शुरुआत हुई। एक जीवन ढोना होता है, प्रारब्ध में जो लिखा है उसी के अनुसार जीवन की यात्रा, इसको जीवन ढोना कहते हैं। मानो ना मानो जीना पड़ेगा वैसे आपको। जिसका संयोग होगा वो मिलेगा, जिसका वियोग होगा वो जाएगा। जीवन में जो अभाव होगा वो कष्ट भोगना पड़ेगा, और जीवन में जो प्राप्त होगा उसका भी सुख भोगना पड़ेगा। इसको जीवन ढोना कहते हैं। और एक जीवन को खिलना कहते हैं, सौंदर्यपूर्वक खिल जाए जीवन। श्री लोकनाथ गोसाई के जीवन का शुभारंभ अब होता है। श्री अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन हुआ। संयोग वो भी उस समय विद्याध्ययन करते थे, और जीवन में पहली बार इन्होंने एक संत को अपनी आंखों से देखा। उनकी आंखों में जो करुणा देखी, उनकी आंखों में जो अपनत्व देखा, बातचीत नहीं हुई और अपने आप को निछावर कर दिया। कोई जानकारी नहीं, कोई किसी तरह की, केवल दर्शन किया और अपने आप को निछावर कर दिया। पूज्य राधा बाबा जी के चरित्र में लिखा है कि एक बार पूज्य राधा बाबा गिरिराज जी के परम संत पंडित पूज्य गया प्रसाद जी महाराज के पास आए। गिरिराज जी आए, गीता वाटिका गोरखपुर से चल करके यहाँ आए। जाकर के श्री पंडित जी के सामने बैठ गए। दोनों एक दूसरे को निहारते रहे आधा घंटे, कोई बातचीत नहीं हुई, और वापस गीता वाटिका चले गए। को कछु कहे ना, को कछु पूछा, को कछु कहे ना, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, बस रोज का नियम बन गया। बस श्री लोकनाथ गोसाई जी महाप्रभु जी की तरफ देखते हैं। एक दिन पाठशाला के आचार्य श्री अद्वैताचार्य जी ने इस दृश्य को देखा। वो लोकनाथ गोसाई जी के समीप में आए, उनका हाथ पकड़ा और महाप्रभु जी के हाथ में उनका हाथ पकड़ा करके कहा, गौरांग तुम्हें इन्हें अपना मानना। बस उस दिन से समर्पण पक्का हो गया। अध्ययन पूरा हुआ,
लोकनाथ जी अपने घर चले गए, महाप्रभु जी अपने यहाँ नवद्वीप आ गए। नवद्वीप में हरिनाम संकीर्तन घर घर पहुंचाने लगे महाप्रभु जी। लोकनाथ गोसाई जी के माता पिता का शरीर पूरा हो गया और श्री गौरांग महाप्रभु जी के चरणों का दर्शन करने के लिए नवद्वीप आए। और ये द्वितीय मिलन भी संयोग से अद्वैताचार्य जी के यहाँ ही हुआ। उस दिन महाप्रभु संकीर्तन मंडली के साथ शांतिपुर में संकीर्तन कर रहे थे। महाप्रभु जी के मुख से हरिनाम सुनते ही श्री लोकनाथ गोसाई जी के अंतर हृदय में जो छिपा हुआ प्रेम था नाम का, वो प्रकट हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चरणों में पड़े हुए श्री लोकनाथ गोसाई जी को श्री महाप्रभु जी ने अपने हृदय से लगाया और मिल गया सब। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि संतों के हृदय में जो कुछ है उससे 4 वेद बने हुए हैं, बाकी तो उनके हृदय में ही है। इसलिए जिसे हृदय से लगाते हैं उसे सब कुछ दे देते हैं। सब मिल गया। क्या मिला? श्री ठाकुर जी के दर्शन की व्याकुलता मिली। महाप्रभु जी ने कहा, लोकनाथ अब तुम्हारे लिए एक ही भूमि है जहां जीवन की शेष श्वासें पूरी करनी है। बिना महापुरुष की कृपा के ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। हमारी अपनी अलग ही दुनिया है जिसमें सब चीज नेगेटिव है, सब चीज पतन करने वाली, वही चिंतन, वही दिशा, वही कार्य। लाखों जन्म में हमने वही किया है, इस जन्म में नया क्या करेंगे? वही करेंगे। लेकिन ये महापुरुष किसी को कैसे उठाते हैं, ये देखो आप। श्री कृष्ण महापुरुष ने कहा कि लोकनाथ अब तुम्हारी जीवन की जो शेष श्वासें बची हैं उन्हें केवल श्रीधाम वृंदावन में व्यतीत करना है। श्रीधाम वृंदावन में जाने पर तुम्हें दिव्य संतों का संग मिलेगा, जिनके जीवन में और कोई इच्छा शेषी नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। वो निरंतर ठाकुर के गुणगान में ही डूबे रहते हैं। राम ही सुमोरिय गाय राम ही, संतत सुनिए राम गुणग्राम। तुम ब्रजभूमि में जाओ,
वहां तुम्हें श्री रूप सनातन गोपाल भट्ट आदि इन दिव्य रस में डूबे हुए संतों का संग प्राप्त होगा और इससे ब्रजभूमि का हित होगा। ऐसी तो रसिक ब्रजभूमि का प्रकाश करते हैं। अगर ये रसिक जन का संग हमें ना मिले, हमें क्या मतलब, क्या वृंदावन है। एक ब्रजवासी कहता था, बोले माने हम वृंदावन में रहते भी कुछ नहीं जानते, हमें संग नहीं मिला ना, रह रहे ब्रज में। जब इन रसिकों का संग मिलता है तो एक टीस उत्पन्न होती है, एक वेदना होती है उत्पन्न, अरे इतने दिन रहते हो गए और सूखे के सूखे ही रहे। ब्रज जाओ बस और इन रसिकों का संग करो। नागरदासहि जन्म जितायो, पूर्ण महाराज जी श्रीमद सदानंद जी महाराज कहते थे कि ब्रजभूमि में आके जिसने भजन कर लिया उसने बाजी मार ली, बाकी सब ठगे गए। नागरदासहि जन्म जितायो, बलहारी जय जय बलहारी राखो अपने वृंदावन में, राखो अपने वृंदावन में। ठोर बिसते न्यारी, अपनी सवारी हमारी सबकी माँ, कृपा करी श्री कुंज विहारिणी, हाँ कृपा करी श्री कुंज विहारिणी, अरु श्री कुंज विहारी,
हमारी। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा दी और श्री लोकनाथ गोसाई जी सीधे वहां से सीधा वृंदावन के लिए आ गए। महापुरुष आज्ञा नहीं देते हैं, आज्ञा के साथ साथ सामर्थ्य देते हैं, क्षमता देते हैं। इसे देखिए लोकनाथ गोसाई जी सीधा वृंदावन आए और भजन में डूब गए। ये महाप्रभु जी का अनुग्रह है ना। कहते हैं किसी धाम वृंदावन में जैसे आपने चरण रखा, परम विश्राम प्राप्त। केवल भूमि का स्पर्श होते ही, भूमि में जाते ही परम विश्राम प्राप्त। रसिकों की वाणी सुनो आप। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक केउ बिके बिनुदा अलौकिक ब्रज का प्रभाव। ये बड़े बड़े देवता जो ब्रज भूमि में आए तो अपने आप को मिटा दिया, दिख गए। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक केहू बिके बिनुदा यही कृपालु कछु मरम अलौकिक जहाँ मन बुद्धि विश्राम। हाँ जहाँ मन बुद्धि विश्राम। कैसी भूमि है, प्रवेश करते मन बुद्धि को परम विश्राम। कैसो है ब्रज धाम सखी है, कैसो है ब्रज धाम। तो सीधा वृंदावन में आकर के श्री लोकनाथ गोसाई जी ने एक तमाम वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया। महाप्रभु जी ने कृपा करके चित्त की ऐसी स्थिति कर दी कि आपके चित्त में श्री ठाकुर जी की लीलाओं का स्फुरण होने लगा। और दो ही चीज जीवन में रह गई, एक भगवान नाम और दूसरा भगवान की लीलाओं का चिंतन। जैसे जैसे चिंतन बढ़ने लगा लीलाओं का, वैसे वैसे गौरांग महाप्रभु की बड़ी याद आती, बहुत याद आती। ऐसा होता है, हमें जो अच्छा मार्ग बताता है उसकी बहुत याद आती है। ठगने वाले भले प्रारंभ में अच्छे लगे, लेकिन बाद में आप उनको गाली निकालते हो। लेकिन जो महापुरुष भले ही शुरू में कठोर बर्ताव करें, लेकिन हमें अच्छे मार्ग में रहते, बाद में बहुत याद आते। तुम बड़ी याद आती श्री लोकनाथ गोसाई जी को। तो उन्हें पता लगा कि इस समय महाप्रभु जी कहाँ हैं। पता लगा कि आप दक्षिण भारत गए हुए हैं। आप वृंदावन से महाप्रभु जी के दर्शन के लिए पैदल दक्षिण भारत की यात्रा की।
श्रीरंगम पहुँचे। वहाँ पता चला कि महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत की यात्रा पूरी करके ब्रज वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिया है। आज सीधा हम वृंदावन पहुँचे। यहाँ आए तो पता चला कि महाप्रभु जी इस समय प्रयाग में है। फिर वृंदावन से यात्रा प्रयाग की, दर्शनों की ऐसी व्याकुलता, लेकिन वहाँ भी महाप्रभु जी का दर्शन नहीं हुआ। पता चला कि अब वापस पुरी पहुँच गए, थक गए और विचार किया कि ये जीवन प्रभु के दर्शन करने लायक नहीं है, इसलिए इस जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। निश्चित कर लिया, प्रातःकाल त्रिवेणी जी में कूद करके, गंगा यमुना सरस्वती जी का जो संगम है उसमें कूद करके इन प्राणों को विसर्जित कर दूंगा। और उसी रात्र में श्री महाप्रभु जी ने स्वप्न में दर्शन दिया, लोकनाथ मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ ही में तो रहता हूं, मैं तुम्हें एक क्षण के लिए नहीं छोड़ता हूं, इसलिए अब तुम्हें एक ही काम करना है, आज के बाद श्रीधाम वृंदावन को नहीं छोड़ना है। वृंदावन की भूमि में रह करके एक क्षण के लिए भजन नहीं छोड़ना है, सीधे श्रीधाम वृंदावन जाओ। और श्री लोकनाथ गोसाई जी प्रयाग से चल करके श्रीधाम वृंदावन आए और विष्णु वृंदों का संग करके मेरे इस ब्रजरस को पान किया। चरित्र थोड़ा और है, लेकिन समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका, हरि भजले हरि भजने का मौका है। ये मौका चूको ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुन तो महात्म ना सके, पूरे जल कटोरा आनंद ला। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत हंसुअन जाल। हाँ उतर जा तो अभिमान व्याल विष, हाँ लेत जीवाए सुनस नहीं काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, हालेत शीघ्र हटि चरण प्रसार। हाँ तदत कुसंग लेत सत्संगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत
अरु जागत रोम रोम होए करत निहार श्री अग्रु नारायण दास प्रिया प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसार नमो नमो श्री भक्त सुमार सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भैया राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय सीताराम सीताराम